हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे लगेज क्लेम कैसे करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगेज क्लेम करने की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत नहीं है। जब भी वो अपना लगेज क्लेम भेजते हैं तो बिना वेरीफाई किए ही डॉक्यूमेंट्स को भेज देते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाते हैं, क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। नतीजा पैसे आने में डिले। और कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों कि इतनी बार ये वापस आती है प्रक्रिया जाने और आने की कि बंदा थक हार के लगेज क्लेम ही छोड़ देता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को मैंने 5 भागों में कवर किया है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि लगेज क्लेम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने इस टॉपिक को 5 भागों में बांटा है। तो पहला भाग हमारा ये है कि हम ये जानेंगे कि कब हम लगेज क्लेम कर सकते हैं। दूसरे भाग में हम जानेंगे कि इसमें कितना रुपये मिलता है। तीसरे भाग में हम जानेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है लगेज क्लेम करने की। चौथे भाग में हम जानेंगे क्या क्या कागज़ इसमें लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इसमें रिक्वायर्ड है। और पाँचवें भाग में हम जानेंगे कि कौन सी बातों पे ध्यान देना चाहिए और ये गोल्डन टिप्स जिसके कारण हमारा लगेज क्लेम कभी भी रिजेक्ट ना हो और एक बार में सैंक्शन हो जाए। सबसे पहला भाग कि हम लगेज क्लेम कब अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली ये होता है कि जब हमारी पोस्टिंग आती है या हम लोग पोस्टिंग इन या आउट होते हैं किसी स्टेशन से दूसरे स्टेशन में, तब हम लोग लगेज क्लेम करते हैं। क्योंकि उस समय क्या होता है कि या तो हमें अपनी फैमिली छोड़नी होती है, या तो हम नई पोस्टिंग आ रहे होते हैं, तो या तो हम अपनी फैमिली को लेके आ रहे होते हैं उस स्टेशन में। तो तभी हम लगेज क्लेम करते हैं, फैमिली लाने के बाद या फैमिली छोड़ने के बाद। तो बेसिकली इसकी 3 कैटेगरी डिवाइड किया गया है इसको। 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है कि लगेज क्लेम कब कब कर सकते हैं। तो जैसे कि होम स्टेशन से न्यू ड्यूटी स्टेशन, अगर आप किसी नई यूनिट में गए और वहाँ आपने फैमिली रखी, तो आप क्या होगा, अपने घर से फैमिली को लेके आएंगे न्यू ड्यूटी स्टेशन में। तो ये पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी ये है कि आप किसी यूनिट में नौकरी कर रहे हैं और वहाँ से आपकी पोस्टिंग आ जाती है किसी दूसरी यूनिट में, तो वहाँ से आप फैमिली को मूव कर सकते हैं अगर आपको परमिशन मिल जाए, क्वार्टर अलॉटमेंट हो जाए। तो ये दूसरी कैटेगरी ये रही। और तीसरी कैटेगरी ये है कि आपका जहाँ से आप नौकरी कर रहे हैं और आपको परमिशन नहीं मिली दूसरी यूनिट में, तो आपको फैमिली घर छोड़नी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू होम स्टेशन। इन्हीं 3 कैटेगरी के अंदर बेसिकली लगेज क्लेम होता है। अगला जो भाग है उसमें हम ये देखेंगे कि इसमें कितना रुपये मिलता है। तो दोस्तों, 7th पे कमीशन आ जाने के बाद इसके रेट कुछ रिवाइज हुए हैं, जो कि ये हैं, कुछ इस प्रकार हैं। इसको अभी पे लेवल के हिसाब से कर दिया गया है। जिस लेवल में आपकी रैंक आती है या आपकी पेमेंट आती है, उसके हिसाब से इसको कर दिया गया है। तो अगर हम इसको एग्जांपल तौर पे अगर हम समझना चाहें तो इसका ये है मोटे तौर पे कि अगर कोई नैब सूबेदार से ऊपर की रैंक का बंदा है और अगर वो 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पे अपनी फैमिली को ले जा रहा है, तो उसका लगेज क्लेम बनेगा 50 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से 50,000 का। और इसमें अगर वो कार ले जाता है तो उसका एडिशनली रिम्बर्स होगा उसको। और सेम हवलदार का 25 रुपये के हिसाब से मिलता है, और सिपाही लांस नायक को अप टू नायक तक 15 रुपये के हिसाब से। तो इसी के इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी में भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों। अगला भाग जो हमारा है वो है कि इसका प्रक्रिया क्या है लगेज क्लेम करने की। तो लगेज क्लेम करने की बहुत ही आसान प्रक्रिया है। जैसे ही आपको क्वार्टर अलॉट हो जाता है, चाहे गवर्नमेंट मेरिड एकोमोडेशन हो, चाहे आउट लिविंग हो, या आपका वैकेशन हो जाता है क्वार्टर किसी यूनिट में, दोनों केस में ही आप लगेज क्लेम को प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें सैंक्शन लेनी होती है कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी की, जो बेसिकली कमांडिंग ऑफिसर या अफसर कमांडिंग यूनिट होते हैं। सामान और गाड़ी की अलग से लेनी पड़ती है दोनों की, या एक साथ भी ले सकते हैं, बट दोनों की उसमें मेंशन होना चाहिए कि गाड़ी की भी ले रहे हैं और सामान की भी ले रहे हैं। अगला क्या करना पड़ता है कि पूरे डॉक्यूमेंट, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आगे चल के इस वीडियो में डिस्कस होगा, वो सब इकट्ठे करने पड़ते हैं, कंपाइल करने पड़ते हैं। और लास्ट में इन सबको कंपाइल करके अंडर कवरिंग लेटर यूनिट के थ्रू या कंपनी के थ्रू या हेडक्वार्टर जहाँ भी आप नौकरी कर रहे हो, इनको भेज दिया जाता है कंसर्न लाइसेंस सेल या रिकॉर्ड ऑफिस में। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। इसके लिए हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी होम स्टेशन से न्यू ड्यूटी स्टेशन, और इसमें 2 सब कैटेगरी है, जिसमें एक तो बंदा पहली बार फैमिली ला रहा होता है, और सेकंड कैटेगरी है कि बंदे ने पहले ओल्ड स्टेशन में फैमिली रखी होती है और वो दूसरी बार फैमिली ला रहा होता है। सेकंड कैटेगरी की बात करें तो ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू होम स्टेशन। थर्ड कैटेगरी इज़
ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू न्यू ड्यूटी स्टेशन। तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम में इनके बारे में हम ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि जो ब्लू कलर फॉन्ट से जो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं ये सारे आप डिस्क्रिप्शन लिंक में अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप इनको पूरे डाउनलोड कर सकते हैं। अपना नाम नंबर इसमें टाइप कीजिए और अपने कंसर्न ऑफिसर साइन करा दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट रेडी है। और जो ब्लैक कलर फॉन्ट से डॉक्यूमेंट इसमें मेंशन है वो सब आपको अपने कंसर्न ऑफिस से प्राप्त करने हैं। ये दोनों कंपाइल होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। अगली कैटेगरी में चलते हैं, होम स्टेशन से न्यू ड्यूटी स्टेशन। इसमें बंदे ने पिछली यूनिट में फैमिली रखी होती है, उसके लिए ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेम इसके लिए भी वही वैलिड है जैसे कि ब्लू कलर फ़ॉन्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक से, और ब्लैक कलर फ़ॉन्ट को आपको प्राप्त करना पड़ेगा कंसर्न ऑफिस से अपना लगेज क्लेम कंपाइल करने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी है ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू होम स्टेशन। इसके लिए भी वही चीज़ है, ब्लू कलर फॉन्ट एंड ब्लैक कलर फॉन्ट का लॉजिक। लास्ट कैटेगरी ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू न्यू ड्यूटी स्टेशन, सेम। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अपना फिफ्थ पार्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे को कौन से पॉइंट ध्यान देने चाहिए ताकि हमारा क्लेम वापस रिजेक्ट ना हो जाए। तो जब भी हम लगेज क्लेम प्रोसेस करते हैं तो हमें सबसे जो बात ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं कि हमारा जो कंटिजेंट बिल बनता है उसमें डिस्टेंस क्लियरली मेंशन होना चाहिए और स्टेशन भी साफ साफ लिखा जाना चाहिए, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं बंदा। और जितना भी हम फ़ोटोकॉपी हम इस लगेज क्लेम डॉक्यूमेंटेशन में लगाते हैं, कंपाइल करते हैं, सबको सीटीसी कराना है। सीटीसी का मतलब होता है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, किसी अधिकारी से स्टैंप लगा के साइन करवाना पक्का है। अगर कोई भी पेज में कोई भी डॉक्यूमेंट में सीटीसी नहीं होगा, अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी सीटीसी की, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम। अगला पॉइंट है कि जो हम लोग इसमें डॉक्यूमेंट लगाते हैं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस गाड़ी का, या तो ये जो ट्रक है जो हमारा सामान लेके जा रही है गाड़ी, ये ड्राइवर जो चला के जा रहा है उसके डॉक्यूमेंट हैं। और हमारा भी जो ड्राइविंग लाइसेंस लगता है अगर हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो उनकी सबकी जो डेट है वो वैलिडिटी जो डेट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार लोगों का क्लेम इसी में रिजेक्ट होता है कि आपकी डेट एक्सपायर हो गई है, आपने डॉक्यूमेंट कैसे लगाया। और अगला कई बार ये होता है कि हमारी जो डेट बिल पे लिखी नहीं होती, ब्लैंक छूट जाती है और हम भी ध्यान नहीं देते तो ब्लैंक ही रह जाती है, तो वो भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और कई बार क्या होता है जब हम डेट डालते हैं तो डेट में हम गलत सलत डाल देते हैं। कई बार क्या होता है कि हमको ब्लैंक मिल जाता है, डेट डालना भूल जाते हैं तो हम कुछ भी डेट डाल देते हैं। तो डेट डालते वक्त दोस्तों ध्यान देना चाहिए कि डेट हरदम आपकी ये होनी चाहिए कि आपको जब भी क्वार्टर अलॉट हुआ हो तो आपकी, या तो आपको क्वार्टर वैकेट हुआ हो, तो इन दोनों के इवेंट के बाद की ही डेट डालनी है दोस्तों। ये बात ध्यान रखें क्योंकि फैमिली आप तभी मूव कर पाएंगे, या तो क्वार्टर आपको अलॉट हुआ होगा तो उसके बाद ही मूव करेंगे, तो उसके बाद की अगर क्वार्टर खाली हुआ तो उसके बाद मूव करेंगे। तो इन दोनों के जो डेट है, जो अलॉटमेंट डेट और वेकेशन डेट है क्वार्टर की, इन दोनों के बाद की डेट होनी चाहिए कंसाइनमेंट नोट में, जिसको हम बिल भी बोलते हैं, या पेमेंट रिसिप्ट में। ये ना हो कि आपने डेट पहले की डाल दी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम। ये ऑब्जर्वेशन आ जाएगा हाउ यू कैन मूव फैमिली बिफोर अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर। और लास्ट में दोस्तों इसमें एक चेकलिस्ट लगती है जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। इसमें पक्का इस चेकलिस्ट को लगाना है और आपका डॉक्यूमेंट का कौन कौन सा पेज नंबर कौन सी जगह में उसमें मेंशन करना है, साइन करना है, ये भी पक्का लगाना है और टैली होना चाहिए डॉक्यूमेंट पूरा चेकलिस्ट के हिसाब से। तो दोस्तों लास्ट में इसकी गोल्डन टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गोल्डन टिप्स में सबसे पहले आता है कि अगर आपको नया क्वार्टर अलॉट हुआ है किसी यूनिट में तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे आपको कोई क्वार्टर अलॉट होता है तो आपको क्या करना है, उसकी सीनिटी लिस्ट की जो क्यूएम ब्रांच से रेस्पेक्टिव ब्रांच जो भी आपको क्वार्टर का हिसाब किताब देखती है गवर्नमेंट में रिकमेंडेशन का या आउट लिविंग का, उससे आपको सीनिटी लिस्ट की कॉपी ले लेनी है, फ़ोटो कॉपी। पार्ट 1 ऑर्डर जो भी होता है आपकी यूनिट में उसका भी एक कॉपी ले लेना है, अलॉटमेंट या आउट लिविंग में आपको परमिशन मिलती है। और अलॉटमेंट अगर हुआ है आउट लिविंग उसका एक सर्टिफिकेट भी ले लेना है पार्ट 1 ऑर्डर के साथ साथ। और एक सैंक्शन पक्का ले लेनी है, तुरंत प्रोसेस कर देनी है जैसी क्वार्टर अलॉट होता है सीएफए से, मतलब अपने कमांडिंग ऑफिसर से, ऑफिसर कमांडिंग यूनिट, जहाँ से भी आप सैंक्शन ले, डॉक्यूमेंट है तुरंत इसको रख लेना है लेते ही, क्वार्टर अलॉट होते ही। और सेम जैसे अगर आपका क्वार्टर खाली होने वाला होता है, आपकी पोस्टिंग आ जाती है किसी यूनिट में जाने के लिए, तो आपको उसी टाइम क्या करना है, सबसे पहले एक सिग्नल भिजवाना है या लेटर भिजवाना है दूसरी यूनिट में कि भाई आप इस यूनिट में क्वार्टर में रह रहे हो और आपको क्वार्टर चाहिए। और जो ये सिग्नल लेटर आपने भिजवाया इसका एक फ़ोटोकॉपी रख लेना है। और वहाँ से जो भी रिप्लाई आता है कि भाई क्वार्टर अवेलेबल नहीं है, आप आइए रिपोर्ट कीजिए, आपको क्वार्टर बाद में मिलेगा, उसका भी एक कॉपी अपने पास रख लेना है, फ़ोटोकॉपी। और तुरंत अपना जो क्वार्टर वैकेशन के लिए पार्ट 1 करवाना है यूनिट में कि मैं पोस्टिंग आउट जा रहा हूँ
और इसलिए मेरा पार्ट 1 कर दो। वो पार्ट 1 हो जाएगा आपका और उसकी कॉपी ले लेनी है पार्ट 1 की। और साथ में जाते वक्त अगर उस यूनिट से जहाँ से आपकी पोस्टिंग आई है उस यूनिट से अगर क्वार्टर नॉन अवेलेबिलिटी का मैसेज आ जाता है, रिप्लाई आ जाता है कि भाई इस यूनिट में क्वार्टर अवेलेबल नहीं है, इस यूनिट में क्वार्टर अवेलेबल नहीं है, आप आइए फिजिकल रिपोर्ट कीजिए, उसके बाद आपको क्वार्टर दिया जाएगा, तो उसका एक नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इसी यूनिट से बना के लेके जाना है। उसका एक फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है दोस्तों, PDF फाइल में, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और सबसे लास्ट जो टिप है, अगर आप सिंगल मेंबर हैं और प्लानिंग कर रहे हैं अगली यूनिट में फैमिली रखने की, तो कभी भी नॉन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट मेरिड एकोमोडेशन ले जाना ना भूलें इस यूनिट से। ये आपको लगेज क्लेम करने में बहुत ही सहायक होगा। बाकी जो भी दोस्तों इसका जो लेटर वगैरह है वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है। कवरिंग लेटर कैसे बनाना है, कैसे आप क्लेम को प्रोसेस करते हैं, कवरिंग लेटर में क्या क्या लगाना है, आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं और बना सकते हैं। और जो मैंने डॉक्यूमेंट पहले बताया था कि वो जो ब्लू फॉन्ट में है, जो ब्लैक फॉन्ट में है, ब्लू फॉन्ट में इसमें मिल जाएगा आपको। जो ब्लैक फॉन्ट में आपने वो कंपनी से या हेडक्वार्टर से या अपनी यूनिट से लेना है। और जैसे ही आप इन सबको कंपाइल कर देंगे, आपका इजीली लगेज क्लेम सेंड कर दीजिए अपने रेस्पेक्टिव जगह पे जहाँ पे जाता है, और इजीली आपको सैंक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।